Delhi Environment Minister has spoken out on the deteriorating AQI in Delhi. Let's cut across. जो है वो ठंड जितनी ही बढ़ेगी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन अभी जैसे जो आज शाम में रामलीलाओं में रावण दहन होगा, उसके बाद क्या उसे लेकर कुछ बातचीत हुई आपकी कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन हो? क्योंकि कई जगह कहा जा रहा है कि पटाखे का इस्तेमाल तो नहीं होगा लेकिन घास जलाए जाएंगे, तो ओपन बर्निंग जो आप लोग एक तरह से मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो बड़ी संख्या में बड़े स्तर पे होगा। देखिए अभी चूंकि दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और पुलिस को उसका निर्देश दिया गया है। Those are the big developments we are tracking for you. The Environment Minister of Delhi is speaking out. The Environment Minister of Delhi has spoken on the deteriorating air quality of the national capital. He has talked about measures that are being taken to improve AQI in Delhi. So the Environment Minister of Delhi, of course, speaking there. Let's play out his soundbite once again. लेकिन परसों जो है दिल्ली में AQI का स्तर 300 प्लस हो गया था, लेकिन कल दोबारा उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन जो अब जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब धीरे धीरे जो है वो ठंड जितनी ही बढ़ेगी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन अभी जैसे जो आज शाम में रामलीलाओं में रावण दहन होगा, उसके बाद क्या उसे लेकर कुछ बातचीत हुई आपकी कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन हो? क्योंकि कई जगह कहा जा रहा है कि पटाखे का इस्तेमाल तो नहीं होगा लेकिन घास जलाए जाएंगे, तो ओपन बर्निंग जो आप लोग एक तरह से मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो बड़ी संख्या में बड़े स्तर पे होगा। देखिए अभी चूंकि दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और पुलिस को उसका निर्देश दिया गया है। Naveen Nishant is joining us with more details on this story. Naveen, take us through this latest statement that has come in from the Environment Minister of Delhi because AQI is not very good again today, is it? बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो अभी के समय लगातार घटता बढ़ता नजर आ रहा है। गोपाल राय को हम सुन रहे थे, उनका भी कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता है और स्थिति तब बिगड़ती है जब कोहरा पड़ना शुरू होता है, यानी जब फॉग शुरू होता है तो उस समय दिल्ली में स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आम PM2.5 और PM10 में कैटेगराइज करते हैं, तो धूल के कण होते हैं वो कोहरे में जमने लगते ज्यादा बढ़ता है। लेकिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी साफ कहना है कि दिल्ली में स्थिति आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है और जो कुछ भी उपाय किए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए उसे और अच्छे गति से राजधानी दिल्ली में फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ एक ट्रैफिक कंजेशन की बड़ी समस्या होती है, यानी आमतौर पर जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, यानी गाड़ियों के धुएं से जो पॉल्यूशन होता है उसे भी कम करने का प्रयास दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में 91 ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ज्यादा जाम लगता है, जहां ट्रैफिक की कंजेशन ज्यादा होती है। तो इन जगहों के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट की तलाश की जा रही है ताकि वहां पर जाम ज्यादा न लगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.